बेवजह भाग 3। जीविका की माँ यानी सरला अपनी शादी के पहली रात पर फूलों से सजे सेज पर अपने पति यानी विक्रम सिंह का इंतजार कर रही थी। तभी हल्की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। विक्रम के पैरों में दबी आवाज सुनकर सरला के दिल की धड़कनें तेज हो गई। विक्रम धीरे से सेज पर बैठा और उससे कहा, ये जरा घूंघट तो हटा। मारे घबराहट के सरला के पसीने छूट रहे थे। डर के मारे सरला कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ तो बोलो। विक्रम ने उत्सुकता से चलते अपने हाथों से घूंघट निकाला। सरला शर्म से पानी पानी हो रही थी। विक्रम ने प्यार से सरला का मुख ऊपर किया और उसकी झुकी पलकों में देखने लगा। वाह, क्या बात है, वाकई आज 2 चांद निकले हैं। यह सुनते ही सरला प्रणास्ति भाव से विक्रम के सामने देखा। हाँ, वाकई मैं झूठ नहीं बोलता, आज सच में 2 चांद निकले हैं। एक वहां आसमान में तो एक यह जमीन पर मेरे सामने। सरला ये बात सुनते ही शर्मा गई। विक्रम ने सरला का हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। विक्रम सरला से बहुत प्यार करता था। विक्रम का परिवार काफी बड़ा था। विक्रम के परिवार में विक्रम की माँ और बाबूजी, विक्रम का बड़ा भाई और भाभी और एक छोटा भाई और बड़े भाई का एक लड़का। सरला बहुत खुश थी। घर के सारे काम, साथ ही उसकी सास और ससुर की सेवा वह बड़े ही चाव से करती थी। सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ ही सरला उठ जाया करती थी। घर के सारे काम और रसोई आदि सब बखूबी संभाल लेती थी और बचे हुए वक्त में कभी अपनी सासू के पैर भी दबा लिया करती थी। सरला की जेठानी भी बड़ी अच्छी थी। वह सरला के सभी कामों में उसका हाथ बटाती थी। एक दिन बाहर बरामदे में सरला मिर्ची को धूप दिखा रही थी। तभी अचानक से सरला का सर चकराने लगा। सरला दौड़ के पास ही स्ट्रीट पानी के नल के पास जाकर उल्टी करने लगी। सरला की जेठानी यह देख सरला के पास जाकर उसे संभालने लगी। सरला, क्या हुआ? पता नहीं, भारी भारी सा महसूस हो रहा है। यह सुनकर सरला की सास बहुत खुश हुई। अरे के भारी भारी महसूस होवे है तने, ये तो खुशी की बात है। पाव भारी से थारा। सरला यह बात सुनकर बहुत खुश हुई, मगर सरला की खुशी को देखकर उसकी जेठानी बिल्कुल खुश नहीं थी। और सरला के पूछने पर उसकी जेठानी ने कहा, तू पेट से इस बात का गम नहीं, मगर बस इतना ख्याल रखना कि छोरी ना जन्मे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? छोरा हो या छोरी, क्या फर्क पड़ता है? घना फर्क पड़ता है। राजू के पहले इस घर ने मेरी 2 बेटियों की बलि ली ही है। आज भी मेरी रूह कांप जाती है जब मैं सोचती हूँ। सरला की जेठानी यह कहते हुए अपने आप को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से दर्द से आंसू बहने लगे। आप यह क्या कह रहे हो? अरे वो, अब धूप में वही खड़ी रहोगी क्या? चलो अंदर चलो। बिंदनी, जा सरला को उसके कमरे में ले जा, उसे आज आराम करने दे। जी मासा, सरला की जेठानी ने कहा। सरला अपने कमरे में आते ही अपनी जेठानी से उस हादसे के बारे में पूछने लगी, मगर वह सरला को जवाब ना देते हुए ही वहां से चली गई। सरला बहुत परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह खबर जल्द ही विक्रम तक पहुंचाई गई। विक्रम खेतों में काम कर रहा था। खबर सुनते ही विक्रम खुशी से झूमने लगा। वह सीधा खेतों से दौड़ते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचते ही आ गया। अरे जरा देखो तो कैसे भागा चलाया। बिंदनी अपने कमरे में है, जाकर मिल ले। विक्रम शर्माते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। सरला चारपाई पर बैठी हुई थी। जैसे ही सरला की नजर विक्रम पर पड़ी, वह शर्मा कर विक्रम से नजरें चुराने लगी। विक्रम सरला के करीब गया और बड़े ही प्यार से उसने सरला से सवाल किया। सच? सरला ने अपनी पलकों को झुकाकर हाँ कहा और विक्रम ने सरला को अपनी बाहों में भर लिया। सरला बहुत खुश थी, मगर सवेरे अपनी जेठानी से सुनी हुई वही बात उसके दिल में घर कर गई। सरला को बार बार आंखों के सामने बस अपनी जेठानी का चेहरा नजर आता और कानों में बस वही बात सुनाई पड़ती। सरला अपने आप को काफी देर तक रोक नहीं पाई और उसने न चाहते हुए भी एक रात विक्रम से इस बात का जिक्र किया। विक्रम ये बात सुनकर बहुत ही निराश हो गया और उसने कहा, हाँ सच है यह बात। माँ को बिटिया नहीं पसंद। माँ कहती है कि लड़कों के सिवा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या सिर्फ इसलिए दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया? छोटी बिटिया थी,
क्या किसी ने यह भी नहीं सोचा? विक्रम के पास सरला की बातों का कोई भी जवाब नहीं था। वह सिर्फ सरला की बातें सुने जा रहा था। तुम्हारी माँ भी तो एक औरत है, फिर एक औरत ही ऐसे कैसे सोच सकती है? बोलो, चुप क्यों हो? सरला, तुम्हारे पास तारे इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है, और अगर कल को मैंने भी छोरी जन्मी तो तब क्या करोगे? मार डालोगे उससे भी? विक्रम को सरला की बात का बहुत गुस्सा आया, मगर वह चुप रहा। उसने सरला की बात का कोई जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर सो गया। सरला सारी रात इन दकिया सुनी बातों और रिवाजों के बारे में सोचती रही और इसी सोच में सुबह हो गई। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। सरला को बहुत तेज दर्द हो रहा था। किसी भी वक्त प्रसव हो सकता था। सभी लोग बहुत उत्सुक थे। सरला को बार बार विक्रम से हुई वह बातें याद आ रही थी। विक्रम शहर गया था। यह बहुत ही सोचा समझा नुस्खा था। विक्रम की माँ ने कुछ दिनों के लिए विक्रम को शहर भेज दिया ताकि प्रसव के वक्त वह यहाँ मौजूद ना हो, और जो लड़की पैदा हो तो उससे आसानी से रास्ते से हटाया जाए। इंतजार खत्म हुआ। दाई माँ कमरे से बाहर आई और उन्होंने धीमे शब्दों में उदासी भरे स्वर में कहा, चोरी हुई है। यह सुनकर सरला की सास का चेहरा उतर गया। साथ ही घर के बाकी सदस्य भी यह बात सुनकर नाखुश हुए। अरे बिंदनी, जा, उस चोरी ने ले आ, सासू ने सरला की जेठानी से कहा। सरला की जेठानी कमरे में आई। सरला अपनी बच्ची को निहार रही थी। तभी उसकी आंखों से खुशी झलक रही थी, मगर यह खुशी मानो सिर्फ 2 पल की थी। तभी सरला ने जैसे ही अपनी जेठानी को सामने देखा, वह समझ गई। सरला की जेठानी चुपचाप सरला से नजरें चुराते हुए सरला के करीब आई और उसके पास से बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर सरला चिल्ला उठी और उसकी जेठानी से बच्ची को वापस लेने लगी। सरला की जेठानी बच्ची को लेकर बाहर के कमरे में आई और सरला रोती हुई उसके पीछे पीछे। बेंदनी, रोने धोने क्या तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तारी यह छोरी मारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। एक दिन तारे ही कांडे पर बोझ बनकर रह जावेगी है ना। मारी छोरी मारे लिए बोझ ना है। मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगी। देख बिंदनी, जिद ना कर। अगर आपने मारी छोरी को कुछ किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं। यह बात सुनकर सरला की सास ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, बाहर फेंक दो इसको, इसकी बच्ची के साथ। आज के बाद मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। मारे विक्रम के लिए मैं इससे घनी अच्छी लड़की लाऊंगी। और घर के नौकरों से सरला को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और सरला की जेठानी ने बाहर आकर सरला के हाथ में रोते हुए उसकी बच्ची को रख दिया और मुड़ के घर के अंदर चली गई। घर का दरवाजा बंद हो गया। सरला वही पड़ी पड़ी रो रही थी। अपनी बच्ची को सीने से लगाकर सरला जोर जोर से रोए जा रही थी, मगर वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। तभी आंसुओं से जिनी आंखों को एक धुंधली सी परछाई अपने करीब आती हुई दिखी। विक्रम शहर से लौट रहा था। दूर से उसने सरला को घर के बाहर इस हालत में देखा और देखते ही वह दौड़ के सरला के पास आकर बैठ गया। सरला कुछ बोले इसके पहले विक्रम ने सरला को एक तरफ से अपने सीने से लगा लिया और फिर सरला के आंसू पोंछकर उससे चुप करवाया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस चुप हो जा। जितना रोना था रो लिया, बस अब और नहीं। विक्रम ने अपनी बच्ची को गोद में ले लिया और प्यार से देखते हुए कहा, जीविका मारी लाडो। विक्रम ने अपनी बच्ची को गोद में ले लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां से चलने लगा। तभी सरला ने कहा, माँ से। विक्रम ने सरला को बीच में ही टोक दिया और कहा, जिस घर में मेरी बच्ची के लिए जगह नहीं, उस घर की दहलीज पर मुझे पांव भी नहीं रखना। और विक्रम अपने परिवार को लेके वहां से चल निकला। इतने में टक टक की आवाज सुनी। टक टक की आवाज से सरला जाग गई। सरला की तंद्रा भंग हुई। सरला समझ गई कि दरवाजे पर ठाकुर होगा। मारे घबराहट के सरला पसीने में लटपट हो चुकी थी। सरला वही घबराहट के मारे बैठी रही। सरला की हिम्मत ही नहीं हो रही थी दरवाजे को खोल सके। ठाकुर के आदमियों ने दरवाजा तोड़ दिया। सरला वही सामने बैठी हुई थी। ठाकुर दरवाजा टूटते ही अंदर आया और सरला के करीब आकर उसने कहा, किधर है थारी चोरी? सरला ने उस पर हंसकर जवाब दिया, दूर, इस पाप की नगरी से बहुत दूर चली गई हो। यह सुनते ही ठाकुर ने सरला को कस के तमाचा मारा और सरला नीचे गिर गई, मगर सरला की आवाज बंद नहीं हुई। सरला चीख चीख कर कह रही थी, तुझे वह कभी नहीं मिल पाएगी, नीच है तू।
सड़ सड़ के मरेगा तू। ठाकुर गुस्से में लाल हुआ जा रहा था और गुस्से में ठाकुर ने कहा, बहुत जुबान चल रही है तेरी, इससे हमेशा के लिए खामोश कर दो। ठाकुर यह कहकर वहां से निकल गया और ठाकुर के आदमियों ने सरला को उसके घर के अंदर ही बंद करके घर को आग लगा दी। सरला की चीखें आसमान छू रही थी, मगर उसकी जान बचाने वाला वहां कोई नहीं था और कुछ ही देर में सरला की चीखें खामोश हो गई। आग की लपटों में वो चीखें कहीं खो गई। आगे की कहानी भाग 4 में।